अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नालॉजी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की है क्लास 1 से लेके, तो क्लास 1 और 2 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट किए। अब क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो आज हमारे पास है मैथ क्लास 4 का यूनिट नंबर 3 जो हम पढ़ रहे थे, और वो हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शंस को। अब फ्रैक्शंस में हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस को सीखा था विथ अनलाइक डिनोमिनेटर्स और लाइक डिनोमिनेटर्स, और उसके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और उसकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसको हमने पढ़ा था। उसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अब हमें सब्ट्रैक्शन करनी है फ्रैक्शन में विथ लाइक डिनोमिनेटर्स एंड अनलाइक डिनोमिनेटर्स। तो हम किस तरह से लाइक और अनलाइक डिनोमिनेटर्स की जो है वो सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो है लाइक फ्रैक्शंस का। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर्स दोनों सेम हैं। अगर दोनों डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो हमें जो है वो हम जो है इसका आंसर निकाल लेते हैं। इसको ईजी से जो है वापस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें 11 है, यहाँ पे भी 11, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शंस। अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो हमारे पास होता है लाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम 7 -4 लिखेंगे, अपान में हम 11 लिख देंगे एक दफ़ा, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं तो हम इसको एक दफ़ा लिखते हैं। तो यहाँ पे 7 में से 4 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3, और 11 जो है वो हम सेम रखेंगे। डिनोमिनेटर में जो हमारे पास 11 था वो हम सेम रखेंगे। अब इन दोनों पे किसी भी नंबर की टेबल नहीं लगती, इसका मतलब यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और यही इसका आंसर है। तो इस तरह से हम बहुत ही इजी तरीके से लाइक फ्रैक्शंस की जो आंसर्स हैं वो निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो अनलाइक डिनोमिनेटर्स होते हैं उसमें हमारे पास हम इजी से जो है वो इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो ये था हमारे पास सब्ट्रैक्शन विथ लाइक डिनोमिनेटर्स। तो हो गया, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस विथ अनलाइक डिनोमिनेटर्स। अब हमें सब्ट्रैक्शन करने अनलाइक डिनोमिनेटर्स में, तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो आइए हम इसको सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 5/8 और उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 को। तो ये हम किस तरह से करेंगे कि हम क्या करेंगे, पहले दोनों जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं इनकी रफ वर्क में एलसीएम निकालेंगे। 8 2, पहले इस पे 2 की टेबल लगेगी, 2 4 दा 8, 2 1 दा 2। फिर इस पे 2 की टेबल लगेगी, 2 2 दा 4। फिर इस पे 2 की टेबल लगेगी, 2 1 दा 2। अब इस पे हमने इसके फैक्टर्स निकालिए। अब इन फैक्टर्स को आपस में क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई। 2 2 दा 4, 4 2 दा 8। तो हमारे पास एलसीएम जो है वो निकला है 8। अब जो 8 है इसको हम क्या करेंगे कि इन डिनोमिनेटर्स के साथ 8 को डिवाइड करवाएंगे। किस तरह से कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है यहाँ पे नीचे रखेंगे। अब इस डिनोमिनेटर को इस एलसीएम के साथ डिवाइड करवाएंगे। 8 1 दा 8, 8 1 दा 8। 8 पे कितने टाइम टेबल लगी, 1 टाइम। जितने टाइम टेबल लगी उतने टाइम यहाँ पे हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो जितने टाइम टेबल लगते हैं तो अगर डिनोमिनेटर को हम उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो न्यूमरेटर को भी हमें उसके ही साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है जिसके साथ हम डिनोमिनेटर को करवाते हैं। तो 5 1 दा 5, 8 1 दा 8। अब हम क्या करेंगे, सेकंड जो हमारा फ्रैक्शन है इसको यहाँ पे नीचे रखेंगे, 1/2। और अब ये 2 जो डिनोमिनेटर है इसको डिवाइड करवाएंगे किसके साथ, एलसीएम के साथ। एलसीएम हमारे पास क्या था, 8। तो 2 1 दा 2 और 2 4 दा 8। कितने टाइम टेबल लगी, 4 टाइम। तो न्यूमरेटर को भी 4 टाइम मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को भी 4 टाइम मल्टीप्लाई। 1 4 दा 4,
2 4 द 8। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों आ गए लाइक फ्रैक्शंस में, ये भी हमारे पास 8 आ गया, ये भी 8। तो ये हमारे पास दोनों जो नंबर्स है वो क्या हो गए, दोनों जो फ्रैक्शंस है वो क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन में आ गए। तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे इनको। पहले हम जो हमारा फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है वो लिखेंगे, फिर माइनस, फिर जो सेकंड वाला होगा वो लिखेंगे, और डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे, एक दफ़ा लिख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 माइनस 4, हमारे पास क्या आता है आंसर 1। अगर 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो हम सेम रखेंगे। तो ये था हमारे पास आंसर। तो इस तरह से जो है वो हम अनलाइक डिनोमिनेटर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनके अनलाइक डिनोमिनेटर्स के फ्रैक्शंस को इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से जो है वो हम आंसर निकालते हैं, और लाइक फ्रैक्शंस को हम बहुत इजी तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो उनका आंसर निकालना बहुत ईजी होता है। लेकिन जो अनलाइक डिनोमिनेटर्स होते हैं उनको पहले हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होता है, फिर हम उनको जो है वो आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो होप के यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की जो है वो सब्ट्रैक्शन करेंगे। फिर हमारे पास उसके बाद आएगी एक्सरसाइज 3.3, फिर हम वो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।